बस फर्स्ट टाइम तुम्हारा वॉइस सुना है। ओके सो कल तुम नहीं थे ना, राइट? स्टार्ट करें गाइस? यस मैम। यस मैम। मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर देती हूँ कल की। ओके। ये कल की रिकॉर्डिंग है। ओके सो ओके, कल हमने देखा था कि एरे क्या होता है। एरे को मतलब एरे के लिए हम कौन से लाइब्रेरी यूज करते हैं, उसके बाद एरे में कौन से डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। एरे क्रिएट कैसे करते हैं। एरे कितने टाइप मतलब कितने डायमेंशंस के होते हैं, तो एन डायमेंशन के होते हैं। तो एन डायमेंशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये हो गया थ्री डायमेंशन, मतलब अगर थ्री ब्रैकेट्स है तो थ्री डायमेंशन है, टू ब्रैकेट्स है तो टू डायमेंशन है। ओके, मतलब कितने इनर ब्रैकेट्स हैं इसके ऊपर से हम डिसाइड करते हैं कि वो कितने डायमेंशन का है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसका शेप क्या है। ओके। उसके बाद हमने कल देखा था कि एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो हमने देखा था। मिन मैक्स मीन वो जो है वो एक्रॉस एक्सिस कैसे लगाते हैं वो देखा था। उसके बाद हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस देखे थे। बहुत कुछ देखा था हमने। ओके। और उसके बाद हमने इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग भी देखी थी, राइट? इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग भी देखी थी कि सपोज थ्री डायमेंशनल एरे है तो उसको कैसे एक्सेस लेना है। फोर टू डायमेंशनल एरे है तो उस मतलब पर्टिकुलर रोज या पर्टिकुलर कॉलम से हमें चाहिए तो उसको कैसे एक्सेस करना है। ये सब हमने देखा था, राइट? स्लाइसिंग का पार्ट। ओके, देखा था, राइट? यस मैम। अभी आगे चलते हैं। उसके बाद हमने फॉर लूप कैसे चलता है और नंपाई पे वो भी देखा था। हम्म। और वन डायमेंशनल पे हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं हर एक आइटम पर। जब टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल होता है तब हम वहां पर लगाते हैं np.nd एटर। ओके, अगर आप ऐसे नहीं लगाते तो हमें इस फॉर्म में नंबर्स मिलेंगे। ओके, सो हमने यहाँ पर np.nd एटर लगाया तो हमें इस फॉर्म में नंबर मिले। तो ये कल हम सब ने देखा था रीशेपिंग क्या होता है। तो रोज को यहाँ पर ट्रांसपोज क्या होता है कि रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देता है, कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर देता है। रेवल क्या होता है कि एन डायमेंशन को वन डायमेंशन में कन्वर्ट कर देता है। ओके। ओके, कन्वर्ट एन डायमेंशन इनटू वन डायमेंशन। देन हॉरिजेंटल स्टैकिंग क्या रहती है वो भी देखा था कि ये एक हमारे पास एरे है और दूसरा सेम सेम शेप का एरे है। तो हमने यहाँ पर इसके आगे वो जोड़ दिया था, हॉरिजेंटल स्टैकिंग बोलते हैं। वर्टिकल स्टैकिंग मतलब एक एरे है ये वाला, तो इसके नीचे हमने दूसरा एरे लगा दिया तो वर्टिकली वो हम ऐड कर रहे हैं। ओके। स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग अगर वर्टिकली कर रहे हैं तो इस तरीके से वो स्प्लिट होगा, और हॉरिजेंटली स्प्लिट कर रहे हैं तो इस तरीके से स्प्लिट होगा। ओके, वो कल हमने सब देखा था। अभी राइट, हम एडवांस नंपाई पर मूव करने वाले थे, राइट? तो एडवांस नंपाई से स्टार्ट करते हैं गाइस। ये पूरा जो बेसिक है वो कवर हो चुका है नंपाई का।
ओके, एडवांस numpy से स्टार्ट करते हैं। तो हमने ऑलरेडी देखा था कि numpy जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है देन लिस्ट। तो अभी यहाँ पर देखते हैं कि हम यहाँ पर एक लिस्ट बना रहे हैं। ओके, यहाँ पर एक लिस्ट बना रहे हैं और यहाँ पर एक यहाँ पर एक लिस्ट बना रहे हैं ए और बी, और उन दोनों का ये दो लिस्ट बना रहे हैं और उसको हम एडिशन कर रहे हैं। तो उसको जो टाइम लग रहा है वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, और यहाँ पर हम एरे लिख रहे हैं, और एरे को कितना टाइम लग रहा है जब हम एडिशन कर रहे हैं, तो ये हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर कितना टाइम लग रहा है, 2.5। यहाँ पर कितना लग रहा है, 0.18। ये सेकेंड्स में है। ओके, ये सेकेंड्स में है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। ओके, सो कितना टाइम लग रहा है, 2.18, 2.19 सेकेंड्स, और यहाँ पर कितना लगेगा, यहाँ पर चला गया वो, हाँ, 0.39 सेकेंड्स। ओके, तो नंपाई जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा स्पीड है उसकी इन ऑपरेशंस, इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड कंप्यूटेशन देन लिस्ट। ओके, सो इसलिए हम नंपाई ज्यादा यूज करते हैं। अभी यहाँ पर मेमोरी का देखते हैं। तो मेमोरी का देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम इंपोर्ट सिस करते हैं, सिस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। तो मैं ए में इतना रेंज का डेटा डाल रही हूँ, और इसका ये ले रही हूँ। अभी ये जो है ये लिस्ट है। ओके, ये लिस्ट है। तो लिस्ट का वो कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, समथिंग 8,90,90,95,160। ओके, और यहाँ पर देखना वो कितना करेगा, सेम है, सेम है। ओके, यहाँ पर कितना कर रहा है वो, 1 करोड़ कर रहा है। ओके, 1 करोड़ 112। ओके, ये देखना यहाँ पर सेम है। ओके, सेम डेटा है। यहाँ पर वो कितना कम मेमोरी यूज कर रहा है, यहाँ लिस्ट में ज्यादा यूज करना है। तो मेमोरी वाइज भी नमपाई जो है वो ज्यादा इफिशियंट है। ओके, सो ये हो गया। ओके, ये नॉर्मल इंडेक्सिंग हमने ऑलरेडी देखा था। तो हम इंडेक्सिंग से कैसे जो हमारे नंबर से उसको ये करते हैं। तो सपोज ये ए है मेरा। ओके, 1,2, 1। अभी ये लास्ट वाला जो है वो क्या दिखाता है, It guys, shit. हे भगवान। ओके, सो इसको मैं सो हाँ, तो ये क्या होता है, ये जो है ये पोजीशन है रो की, और ये पोजीशन है कॉलम की। ओके, ये पोजीशन 1 मतलब फर्स्ट रो। ओके, तो ये 0 इंडेक्स रहेगा, ये फर्स्ट इंडेक्स रहेगा रो का। तो इसमें से फर्स्ट रो में से मुझे सेकेंड इंडेक्स वाला नंबर चाहिए। तो ये 0 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया। मतलब कितना मिल रहा है मुझे, 6 मिल रहा है। ओके, यहाँ पर भी हम सेम तरीके से कर रहे हैं। 1 से लेके 3 तक हम जाएंगे, 1 से लेके 3 तक। तो ये 0 है। ओके, सो 1 यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से लेके 3 तक जा रहे हैं। ओके, और यहाँ पर भी हम 1 से लेके 3 तक जा रहे हैं। ओके, तो आई थिंक वो 3 नहीं लेगा, 1 और 2 ही लेगा, क्योंकि लास्ट इंडेक्स वो लेता नहीं है। और यहाँ पर भी वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेके 3 तक। मतलब यहाँ पे हमें हमारे पास आएगा 5, 6, 9, 10। ओके, 5, 6, 9, 10 आ रहा है, राइट।
5 6 9 10। अभी ये जो है ये फैंसी इंडेक्सिंग है। फैंसी इंडेक्सिंग मतलब कैसे कि हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं, हम यहाँ पर हमें जो कॉलम्स चाहिए उसको मेंशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, हमें जो कॉलम्स चाहिए उसको मेंशन कर रहे हैं, और रोज सारे के सारे ले रहे हैं, राइट। हम क्या कर रहे हैं, रोज सारे के सारे ले रहे हैं, और जो हमें कॉलम्स चाहिए उसको हम मेंशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखना, मैं रोज सारे के सारे ले रही हूँ, और कॉलम्स कौन से ले रही हूँ मैं, 0 2 3। ओके, 0 1 छोड़ दिया, 2 और 3। ओके, तो कैसे आएगा वो, 0 4 8 12 16 20 2 6 10 14, और ये पूरा का पूरा। ओके, तो ये आ रहा है, राइट, 2 6 10, राइट, आ रहा है गाइस। आप लोग हो या नहीं, हेलो। Yes, ma'am. हेलो। ओके, हाँ। उसके बाद बुलियन इंडेक्सिंग मतलब क्या होता है यहाँ पे, अम फॉल्स में दिखाएगा वो। ट्रू एंड फॉल्स हाँ, दिखाएगा। ट्रू ट्रू और फॉल्स में दिखाएगा। तो यहाँ पर मैं ए को डिफाइन कर रही हूँ, तो 1 से लेके 100 तक, और मुझे कितने चाहिए, 24 रैंडम नंबर्स चाहिए मुझे, और उनका शेप जो चाहिए मुझे, 6 रोज और 4 कॉलम्स, 6 रोज, ओके, और 4 कॉलम्स। ओके, तो अभी इसमें से मुझे क्या, यहाँ पर मैं बुलियन इंडेक्सिंग लगा रही हूँ। तो यहाँ पर a > 50, तो जो >50 है वो नंबर्स मेरे पास आ जाएंगे। ओके, सो 1 मिनट गाइस। ओके, अभी मैं क्या कर रही हूँ, ए को निकाल रही हूँ अभी के लिए, और यहाँ पर अगर इसको मैं ये करती हूँ, तो ये मुझे फॉल्स और ट्रू के फॉर्म में मिल गया है। पर अभी मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर अगर ए लगाती हूँ तो मुझे क्या नंबर्स के फॉर्म में मिलेगा, जहां पर फॉल्स है वो चला जाएगा, और जहां पर ट्रू है सिर्फ वही सिर्फ मिलेगा। ओके, वही सिर्फ नंबर्स मिलेंगे, यहाँ पर ट्रू है ये मिलेगा, यहाँ पर ट्रू है ये मिलेगा, वही नंबर्स मिलेंगे जहां पर ट्रू है। ओके, आ रहा है 68 92 74 76 73, राइट, 52 73 79। ओके, सो आपने बुलियन इंडेक्सिंग लगाते हो, पर अगर आपको नंबर्स चाहिए तो आप क्या लगाओगे, उसके आगे वो वाला एरे लगा दोगे, राइट। सेम यहाँ पर भी है। ओके, अगर आप इसको निकाल देते हो तो ये कौन से देगा, ट्रू और फॉल्स देगा, पर अगर आप यहाँ पर ए लगाते हो तो वो आपको नंबर्स दे देगा। ओके, इवन नंबर्स। अभी आ, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो नंबर >50 है और इवन है वो हमें चाहिए, तो अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ पर हमें वो उसका एरे मिल रहा है, राइट। ओके, अदरवाइज हमें क्या मिलेगा, ट्रू और फॉल्स के इसमें फॉर्म में हमें मिलेगा। अगर हमें ए को निकाल देते हैं तो ट्रू और फॉल्स के बीच में मिलेगा, पर अगर हम ए को डालते हैं तो यहाँ पर वो कैसे होगा, हमें नंबर्स मिल जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर हमें नंबर्स चाहिए जो नॉट डिविजिबल बाय 7 है, तो मैं यहाँ पर ये एक साइन लगा रही हूँ। इस साइन से क्या होगा कि जो नॉट डिविजिबल बाय 7 है वहां पर, मतलब जो डिविजिबल बाय 7 है वहां पर सारे के सारे के यहाँ पर ट्रू आ जाएगा, पर ये लगाने के बाद वहां पर जहां पर ट्रू है वहां पर फॉल्स आ जाएगा, और जहां पर फॉल्स है वहां पर ट्रू आ जाएगा। ओके, तो ये नॉट का ऑपरेटर तरीके से काम करता है। और अगर मैं ए लगाती हूँ तो ये देखना गाइस एक बार, अगर मैं ए को निकाल रही हूँ तो जो नॉट डिविजिबल बाय 7 है ना वो मुझे सब मिल रहा है। तो अगर मैं देखूं, 2 जो है नॉट डिविजिबल बाय 7 है तो वहां पर ट्रू दिखा रहा है, 68 जो है वो नॉट डिविजिबल बाय 7 है तो वहां पर ट्रू दिखा रहा है, ये भी नॉट डिविजिबल बाय 7 है तो वहां पर ट्रू दिखा रहा है, ये भी ट्रू दिखा रहा है ना। तो ये ट्रू दिखा रहा है, ओके, यहाँ पर वो फॉल्स दिखा रहा है, तो देखते हैं वो कौन सा नंबर है, 42। ओके, डिविजिबल बाय 7 है तो वहां पर वो फॉल्स दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि वो डिविज नॉट
वो डिविजिबल बाय 7 है और हम यहाँ पर नॉट लगा रहे हैं, तो नॉट डिविजिबल बाय 7, मतलब हमें वो नंबर्स चाहिए जो डिविजिबल बाय 7 नहीं है। तो यहाँ पर सब जगह पे ट्रू आ रहा है और यहाँ पर फॉल्स आ रहा है। और अगर हम यहाँ पर ए लगा देते हैं तो हमें वो सारे नंबर्स मिल जाएंगे जो नॉट डिविजिबल बाय 7 है। और अगर डिविजिबल बाय 7 चाहिए तो इसको निकाल दो, आपको डिविजिबल बाय 7 मिल जाएंगे। 42 42 आ रहा है समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, कौन है दूसरा? हिमांशु उत्कर्ष। ओके, ब्रॉडकास्टिंग। Term broadcasting describes how NumPy treats arrays with different shapes during arithmetic operations. Okay, arithmetic operations जैसे कि एडिशन हो गई, सब्ट्रैक्शन हो गया। ओके, the smaller array is broadcast across the larger array so that they have compatible shapes. अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, पर इसका ये देखते हैं। हाँ, सो यहाँ पर हम दो नंपाई एरेज बना रहे हैं, 2 by 3 2 by 3, तो उसकी एडिशन हो रही है, राइट, उसकी एडिशन हो रही है। पर अगर हम 2 by 3 और 1 by 3 का बनाते हैं तो इसकी एडिशन होगी क्या? डिफरेंट शेप से, 2 by 3 और 1 by 3 होगी क्या? एडिशन होगी क्या गाइस? डिफरेंट शेप्स है, डिफरेंट साइज भी है, एडिशन होगी। आपने बोला था कि डिफरेंट अगर होता है तो नहीं होता है ना, वो सेम होना चाहिए। राइट, तो नहीं होनी चाहिए ना। नहीं होगी क्या? हम्म तो नहीं होगी, पर यहाँ पर हो रही है, तो इसी हेलो को बोलते हैं। हेलो हेलो, हेलो। हाँ बोलो। हाँ, मैं हेलो, भी वही बोलने वाला था मैम। हाँ नहीं बात होती। दे दे, मेरा माइक मेरा खराब हो रहा। ओके, नहीं होती है, पर इसी को बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग में एडिशन अलग तरीके से होती है। वो कैसे होगी देखना एक बार। यहाँ पर शेप है 2 by 3 और यहाँ पर 1 by 3 है। ओके, सो ये 0 1 2 है, 3 4 5 है और ये 0 1 2 है। ओके, सो ये कैसे एडिशन हो रही है? ये 0 1 2 है ना, ये 0 1 2 इसमें ऐड होगा, इसमें, और ये 0 1 2 इसमें ऐड होगा। ओके, तो इस तरीके से एडिशन हो रही है, इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग तरीके से एडिशन हो रही है, डिफरेंट शेप से फिर भी। ओके, सो एक बार यहाँ पर देखना, आपके पास 1 by 3 का एक एरे है और एक जो है वो सिर्फ एक ही एरे है, मतलब 5 है। तो अगर आप इसको प्लस करते हो तो वो क्या देगा? 5, मतलब हर एक इसमें वो 5 ऐड कर देगा। मतलब वो ऐसे, इस तरीके से वो स्प्रेड हो जाएगा। किस तरीके से? इस तरीके से, मतलब उस साइज के इसमें वो स्प्रेड हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए है ना, ये जो है, ये इसका मल्टीपल, मतलब अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो ये मतलब ये 3 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इस शेप का बन रहा है। ओके, ये अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इस शेप का बन रहा है। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इस शेप का बनेगा। ओके, अगर आप इसको और इसको करते हो सपोज एडिशन, तो ये किस तरीके से स्प्रेड, मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्प्रेड होना ही बोलेंगे। तो ये कैसे स्प्रेड होगा? देखो, ये इस तरीके से स्प्रेड होगा हॉरिजॉन्टली, और ये वर्टिकली स्प्रेड होगा। ओके, सो ये मतलब ये 0 इसमें ऐड होगा, ये 1 इन तीनों में ऐड होगा, ये 2 इन तीनों में ऐड होगा, और इस तरीके से हमें मैट्रिक्स मिलेगा। आ रहा है समझ में ब्रॉडकास्टिंग में कैसे ये होता है? ब्रॉडकास्टिंग
एडिशन, ब्रॉडकास्टिंग के एडिशन। मैं पूछो इज इक्वल टू का आंसर है फर्स्ट वाले का। हम्म। इसका आंसर ये 5 6 7 कैसा है? ये 5 हर एक इसमें ऐड हो रहा है। अच्छा। ये- ओके ओके। हाँ, यहाँ पर भी ओके। क्या हो रहा है, ये जो 0 1 2 है ना, ये हर एक हाँ। इसमें ऐड हो रहा है। अच्छा ओके। ओके। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो 0 है ये यहाँ पर ऐड होगा, ये 1 है ये यहाँ पर ऐड होगा, 2 यहाँ पर ऐड होगा। तो 0 यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो ये आ रहा है, 1 यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो ये आ रहा है, 2 यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो ये आ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग राइट? ब्रॉडकास्टिंग। ओके। ओके। पर मतलब ये जो छोटा एरे है, हम्म। अगर आप इसको बढ़ाते हो तो ये इस साइज का बनना चाहिए, तभी आप ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हो। ओके। मतलब मैं। मतलब ये एक छोटा एरे है ना, हाँ। अगर आप इसको बढ़ाते हो तो अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये इस तरीके से बन सकता है एरे। ओके। पर अगर ये इस तरीके से है तो ये बन पाएगा क्या, बन सकता है राइट। ये मैं पर जो अगर, कर्सर चला रहे हो समझ नहीं आ रहा। ओके 1 मिनट। हाँ। हाँ, अभी यहाँ पर देखना, आपके पास आ, ऐसे है और एक ऐसे है। ओके। सो अगर आप इसको बढ़ाते हो, ओके, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ओके। ये जो ये जो छोटा एरे है ये इस तरीके से हो सकता है, राइट। हाँ हाँ। इस एरे को हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हाँ। हमारे पास एरे है। ओके। और अगर हमारे पास ऐसा एरे है तो हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये मतलब ये कैसे आएगा देखना, इसको इसके साथ करेंगे। ओके। हाँ। मतलब ये जो है ये इसके साथ एडिशन होगा। सपोज यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 1 2 है। ओके। तो यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, अ, और 3 होगा। ओके। और यहाँ पर 2 जो है वो इसके साथ मिल जाएगा, तो 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। इस तरीके से वो बन जाएगा। ओके। पर अगर आपके पास 2/3, शिट, अगर आपके पास 2/3 का है, ओके, एक 2/3 का है और एक 3/2 का है। ओके। तो ये नहीं हो पाएगा। ओके। इसका एडिशन नहीं हो पाएगा। या तो वो सिर्फ 1 डायमेंशनल होना चाहिए, मतलब इस तरीके से। ओके। और ये दूसरा भी इस तरीके से होना चाहिए, या फिर आपके पास एक छोटा सा एरे होना चाहिए जो इसमें फिट हो सके। ओके। जैसे कि अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। ओके। मतलब अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये इस तरीके से बन सकता है, तभी सेम डायमेंशन ब्रॉडकास्ट। में नहीं आता मतलब? हाँ, सेम डायमेंशन का ब्रॉडकास्ट नहीं बनता? सेम डायमेंशन का बनेगा तो मैम ये मैट्रिक्स सेम। वाले एडिशन की तरह है ना, मतलब मल्टीप्लिकेशन और एडिशन मैट्रिक्स में जैसे होता है। हाँ, काइंड ऑफ सेम ओके। मैट्रिक्स मैट्रिक्स के रूल्स ही लगेंगे। ओके। अब अभी ये देखना हिमांशु, ये
2/3 है, सॉरी 3/2 है, और ये भी 3/2 है। ओके, सेम है, ये दोनों सेम है तो इनका एडिशन होगा ही। हाँ। ये दोनों डिफरेंट है, ये 2/3 है और ये 3/2 है, हम्म, इनका नहीं होगा एडिशन। ओके, कब होगा? जब ये स्केलर होने चाहिए, ये जो है ना, मतलब स्मॉलर, जो स्मॉलर स्केलर है, जो स्मॉलर मैट्रिक्स है, वो वन डायमेंशन होना चाहिए। ओके। ओके, ओके। तो यहाँ पर ऑलरेडी रूल्स दिए हुए हैं। Make the two array have the same number of dimensions. If the numbers of dimension of the two arrays are different, add new dimensions with size 1 to the head of the array with the smaller dimension. जाने दो. Make each dimension of the two array the same size. If the sizes of each dimension of the two arrays do not match, dimensions with size 1 are stretched to the size of the other array. If there is dimension whose size is not 1 in either of the two arrays, it cannot be broadcasted and error. ओके, सो यहाँ पर क्या बोल रहा है? इफ देयर इज अ डायमेंशन हुज साइज इज नॉट 1 इन आइदर ऑफ द टू एरेज, मतलब अम, अ, मतलब यहाँ पर वन साइज है। ओके, इसमें मैं आगे दिखाती हूँ आपको, ठीक है? तो देखना यहाँ पे एक बार, यहाँ पे देखना, ये 3/4 है और ये 4/3 है। ओके, एक 3/4 है और एक 4/3 है। अभी इसका एडिशन करने जाओगे ना, तो ये नहीं होगा। ओके, सो कुड नॉट बी ब्रॉडकास्टेड टुगेदर विथ शेप्स 3,4, 4,3। ओके, अगर देखना यहाँ पे, ये मैंने 4/4 का लिया और 2/2 का लिया, इनको भी आप ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये वन डायमेंशन नहीं है, ये टू डायमेंशन है। ओके, सो इनको भी आप नहीं कर सकते। ऑपरेंड्स कुड नॉट बी ब्रॉडकास्ट टुगेदर विथ शेप्स 4,4, 2,2। ओके, आ रहा है समझ में कुछ? मतलब वो 1D होना चाहिए। देखो यहाँ पर जो ये शेप है, ये क्या है? 1D एरे है, और यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे है। ओके, यहाँ पर हो ही नहीं रहा है। ओके, यहाँ पर जो है, यहाँ पर वो कैसा है? 1D एरे है, और यहाँ पर भी 1D एरे है। 1D एरे है, राइट? यस मैम। यहाँ पर वो कैसे, हाँ राइट, 1D एरे। ओके, वो कैसे आ रहा है? इस तरीके से। ओके, और ये कैसे आ रहा है? इस तरीके से। ओके, और ये कैसे ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं? 0, 1, 2, ये 0 में ऐड हो रहा है, 0, 1, 2। ओके, फिर 1 जो है वो इसमें ऐड हो रहा है, 1, 2, 3। फिर 2 जो है वो इसमें ऐड हो रहा है, 2, 3, 4। ओके, इस तरीके से वो ऐड हो रहा है। यहाँ पर भी, यहाँ पर 1/1,3 है, 3,1 है, तो वो इस तरीके से आएगा। तो ये कैसे आएगा? 0, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4। ओके, इस तरीके से वो आते हैं। यहाँ पर भी 1D आ रहे हैं, ये 2D आ रहे हैं। तो इसको जब हम ऐड कर रहे हैं, तो वो कैसे ऐड करेंगे? ये पहले इसमें ऐड होगा, फिर इसमें ऐड होगा, फिर इसमें ऐड होगा। ओके, आ रहा है समझ में? यस मैम। तो एक बार फिर से, मेक द टू एरेज हैव द सेम नंबर ऑफ डायमेंशंस। तो दोनों के जो डायमेंशंस होंगे वो, इफ द नंबर ऑफ डायमेंशंस ऑफ द टू एरेज आर डिफरेंट, एड न्यू डायमेंशंस विथ साइज 1 टू द हेड ऑफ द एरे विथ स्मॉलर डायमेंशन। मतलब हम क्या करते हैं, जो स्मॉलर एरे है उसमें हम एक डायमेंशन ऐड कर देते हैं। अभी ये इसमें, ये कितने का है? 1/3 का है, और ये 1/1 का है। तो अभी हमें क्या करना होगा? इसमें एक और ऐड करना होगा। तो ये मैच हो रहा है क्या? नहीं, तो इसमें फिर से एक ऐड कर देंगे इस तरीके से। ओके, और मेक ईच डायमेंशन ऑफ द एरेस और द सेम साइज। तो यहाँ पर सेम साइज नहीं है, तो हमें वो सेम साइज करनी पड़ेगी। आ रहा है समझ में? हाँ। ओके, तो आगे चलते हैं। हम्म, तो ब्रॉडकास्ट इसी तरीके से काम करता है। तो
ये आप देख सकते हो, यहाँ पर 4/3 ले रहे हैं, यहाँ पर 1 डायमेंशन है तो वो कैसे ऐड कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पर भी सेम वैसे ही है, यहाँ पर भी। ओके, हमने ऑलरेडी इसका देख लिया। ओके, अभी ये 1/1 है, ये 2/2 है। ओके, यहाँ पर हो ही नहीं रहा है क्योंकि 3/4 और 4/3 है। इसको नहीं कर सकते आप। ओके, इसको भी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आप मतलब वो मतलब आप नहीं ऐड कर सकते उसमें। ओके, ये 2/2 का है, ये 4/4 का है। ओके, तो ये जो है, इसको आप ऐसे नहीं बढ़ा सकते। ओके, ऐसे नहीं बढ़ा सकते। अगर वो इस तरीके से रहता तो हम कुछ ना कुछ कर पाते हैं। ओके, पर वो इस तरीके से नहीं है तो हम कुछ। ओके, इस तरीके से नहीं कर सकते एक्चुअली। अगर वो इस तरीके से रहता तो कर सकते हैं। इस तरीके से करके देखते हैं, अगर 2/1 करके देखते हैं। 1/2, सॉरी। कैन नॉट रीशेप एरे ऑफ साइज 4 इनटू शेप 1, 2। आ रहा है समझ में? अगर यही हम 1/4 करते हैं तो वो हो जाएगा। आ रहा है समझ में? हाँ हाँ। यस मैम। ओके, मतलब 1/2 अगर लेते हैं तो वो नहीं हो रहा है, पर अगर उस मतलब इसके फॉर्मेट इसके इसमें लेते हैं तो वो हो रहा है। ओके, मतलब ये वाला जो है ये इसमें ऐड हो रहा है, ये जो है इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। ओके, और हमें मिल जाएगा ये वाला। ओके, ठीक है। ओके, साइन का हमने ऑलरेडी देख लिया था। सिग्मॉइड, हम क्या करते हैं, सिग्मॉइड का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर लिखेंगे। और हम सिग्मॉइड का फंक्शन लगा के, ए पर सिग्मॉइड का फंक्शन लगा के यहाँ पर सिग्मॉइड के सारे ये लगा सकते हैं। यहाँ पर मीन स्क्वायर एरर, तो मीन स्क्वायर एरर के लिए आप यहाँ पर एक फंक्शन लिखोगे मीन स्क्वायर एरर का। मीन स्क्वायर एरर वगैरह वो जो है ना, वो सब आपको आगे आएंगे। क्या होता है मीन स्क्वायर एरर? मीन स्क्वायर एरर जो है वो एक्चुअली मशीन लर्निंग का टॉपिक है। इसमें क्या करते हैं, एक थोड़ा सा आइडिया देती हूँ मीन स्क्वायर एरर एग्जैक्टली क्या होता है। तो सपोज यहाँ पर है आपका फ्लैट प्राइस। ओके, फ्लैट प्राइस है, और यहाँ पर है आपके नंबर ऑफ रूम्स। ओके, नंबर ऑफ रूम्स। ओके, सो जैसे नंबर ऑफ रूम्स बढ़ते हैं वैसे फ्लैट प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, पर आपके पास जो एक्चुअल डेटा है वो किस तरीके का है, वो इस तरीके का है। ओके, इस तरीके का है। ओके, वो किस तरीके का है, इस तरीके का। पर आप जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हो तब क्या हो रहा है, वो किस तरीके से आ रहा है, जब आप मैथमेटिकल मतलब आप सॉल्व कर रहे हो मैथमेटिकली, तब मतलब वो किस तरीके का इक्वेशन बन रहा है। सपोज फ्लैट प्राइस जो है वो y है, और नंबर ऑफ रूम्स जो है वो x है। तो y इज इक्वल टू mx प्लस b। ओके, m क्या है, स्लोप है। ओके, और b क्या है, ये मतलब ये वाला पॉइंट। ओके, b जो है वो ये वाला पॉइंट है। तो हम जब इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास ये लाइन आ रही है। ओके, तो ये लाइन आ रही है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब जो जो एक्चुअल है और जो हमने प्रेडिक्ट किया है उस पर्टिकुलर इसके लिए, उसके लिए हम अ, देखते हैं कि एग्जैक्टली कितना डिफरेंस आ रहा है इसमें, और जो हमने प्रेडिक्ट किया है उसमें, ये हमारा प्रेडिक्टेड लाइन है। ओके,
ये हमारा प्रेडिक्टेड लाइन है, और ये जो है पॉइंट्स, ये एक्चुअल पॉइंट्स है। ओके, सो ये एक्चुअल पॉइंट्स और ये प्रेडिक्टेड लाइन का डिफरेंस हम निकालते हैं। तो वो डिफरेंस जो होता है वो वही डिफरेंस हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, वही फॉर्मूला रहता है। वो फॉर्मूला क्या रहता है? एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड, और उसका स्क्वायर करते हैं और उसका मीन लेते हैं। ओके, तो हमें मिलता है एमएससी, मीन स्क्वायर एरर। ओके, तो यही हम कर रहे हैं। एक्चुअल कुछ रैंडम वैल्यूज ले रहे हैं और प्रेडिक्टेड कुछ वैल्यूज ले रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उन दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं, उसको स्क्वायर कर रहे हैं और उसका मीन निकाल रहे हैं। तो हमें मिल रहा है मीन स्क्वायर एरर। ओके, आपके पास मीन स्क्वायर एरर, एब्सोल्यूट स्क्वायर एरर बहुत रहता है। ओके, सॉरी, मीन मीन एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद आपके पास मतलब डिफरेंट डिफरेंट आपके पास मैट्रिक्स रहते हैं जिसके थ्रू आप देखते हो कि कितने का डिफरेंस एग्जैक्टली आ रहा है उन दोनों इसमें एक्चुअल और प्रेडिक्टेड के नंबर्स में। और उसके बेसिस पे आप निकालते हो कि मेरा जो मॉडल है वो कितना अच्छे से प्रेडिक्ट कर रहा है, कितने अच्छे से एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर रहा है एक्चुअल डेटा से। ओके, तो जितना कम आपका एमएससी रहेगा उतना बेटर आपका मॉडल रहेगा। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से प्रेडिक्ट कर रहा है, डिफरेंस जो है वो कम आ रहा है। तो यही रहता है एमएससी। ओके, आ रहा है समझ में गाइस? यस मैम। ओके, सो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, तो इसका फॉर्मूला ये रहता है। ओके, ठीक है, जाने दो। ओके, सो ये जो होता है वर्किंग विथ मिसिंग वैल्यूज, तो जब आप इसमें काम करते हो, क्या बोलते हैं, डेटा एनालिसिस एज ए डेटा एनालिस्ट वगैरह, तो आपके पास कुछ इनकंसिस्टेंट डेटा रहता है, और मतलब वो कुछ काम के नहीं रहते, मतलब 0 हो गया, -1 हो गया, या फिर माइनस में रहेंगे, या फिर कैरेक्टर रहेगा कोई भी। तो आपको क्या करना होता है वहां पे? आपको मतलब आपको पता नहीं है कि वहां पे कौन सी वैल्यू है, तो आपको क्या वहां पर लगाना है? नन वैल्यूज लगाना है। ओके, तो मिसिंग वैल्यू जो है वहां पर आप NaN लगाते हो, मतलब नन वैल्यूज, np.nan करके। ओके, तो np.nan जब आप लगाते हो तो आपको इजीली हो जाता है डेटा को फेच करना जहां पे नन वैल्यूज है। ओके, सो यहाँ पर अगर np डॉट इज नन कर रहे हैं आप, तो आपके पास सारे के सारे नन वैल्यूज आ जाएंगे। और अगर आप ये ऑपरेटर लगाते हो तो नन जो नन वैल्यू नहीं है वो ऑपरेटर आ जाएंगे। ओके, ये देखना एक बार, यहाँ पे अगर मैं इसको निकालती हूँ तो क्या आ रहा है? नन वैल्यूज। ओके, पर अगर मैं यहाँ पर वो ऑपरेटर लगाती हूँ तो यहाँ पर क्या आ रहा है मेरे पास? सारे के सारे जो नॉन नन नॉन नल नंबर से वो आ रहे हैं। ओके, ओके मैम। मैम अगर हम नन वाली वैल्यूज को मतलब ऐसी रहने देंगे तो आगे डेटा इनकंसिस्टेंट नहीं रहेगा? नहीं, मैं वही बोल रही हूँ, नल वैल्यूज हम बाद में निकाल सकते हैं। मैं नन वैल्यूज अच्छा, ये अभी रिप्लेस करने के लिए आप कह रहे हैं? अभी मतलब क्या है आपके पास इनकंसिस्टेंट डेटा, मतलब कैसे है? आपके पास निगेटिव वैल्यूज है कुछ, आपके पास कुछ कैरेक्टर्स है जो एक्चुअली इंटीजर डेटा टाइप है वो रो पर, वो कॉलम पर, आप में आपके पास वो जो वैल्यू आ रही है वो कैरेक्टर के डेटा टाइप में आ रही है। ओके, वो इनकंसिस्टेंट है, या फिर नेगेटिव वैल्यूज आ रही है, या फिर डेसिमल में आ रही है, जबकि हमें चाहिए नंबर ऑफ रूम्स, तो नंबर ऑफ रूम्स थोड़ी डेसिमल में हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, या वहां पर या तो फिर खुद का कोई वैल्यू डाल देंगे, या फिर np.nan लगा देंगे। तो np.nan जब आप लगाते हो तब जब आप आपको देखना है कि कितने मेरे पास नल वैल्यूज है, तो आप लगाओगे इज nan, np.is nan, मतलब मेरे पास कितने नल वैल्यूज है ए में। और फिर हम उसमें से नल वैल्यूज को निकाल सकते हैं। अगर हम ये ऑपरेटर लगाते हैं उससे पहले, तो हमारे पास जो नल वैल्यूज नहीं है वो सारी आ जाएंगी। ओके, ओके ओके ठीक। अभी मैं np डॉट लीन स्पेस ले रही हूँ। लीन स्पेस मतलब क्या? कि वो
मतलब इवनली स्पेस हमें नंबर्स देता है। ओके, सो अगर मैं इसको लेती हूँ और y इज इक्वल टू एक्स कर देती हूँ, तो मुझे ये ग्राफ मिल रहा है। ओके, अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर रही हूँ, तो मुझे इस तरीके का ये मिलेगा, पैराबोला टाइप। ओके, आपको मतलब किस तरीके से ये काम कर रहा है ये समझ में आ रहा है क्या गाइस? ये प्लॉट कैसे ग्राफ मतलब ये जो ग्राफ है वो कैसे प्लॉट हो रहा है वो आपको आइडिया है? अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले रही हूँ, ओके, x में क्या हाँ। है? x में है -10, -7.5 वगैरह, इस तरीके से हमारे पास नंबर है। ओके, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है, हम y को जो दे रहे हैं वो एक्स स्क्वायर दे रहे हैं। ओके, सो एक्स स्क्वायर जब हम दे रहे हैं, तो एग्जैक्टली exactly ये कैसे प्लॉट हो रहा है तो देखना। x हमारे पास जब 10 है, ओके, x जब हमारे पास 10 है तो उसका स्क्वायर क्या आ रहा है? 100। और जब x -10 है तब भी हमारे पास क्या आ रहा है? 100। तो ये इस तरीके से प्लॉट होता है। ओके, जब आपके पास एक्स स्क्वायर होता है तब वो इस तरीके से प्लॉट होता है। आ रहा है समझ में? ओके, यस मैम। एनपी डॉट साइन एक्स सेम तरीके से काम करेगा। ओके, तो 0 और -1 और -1 के बीच में वो वेरी करता है, तो इस तरीके से वो वेव दिखाता है आपको। ओके, एनपी डॉट लॉग ये इस तरीके से हमें देगा, इस तरीके से। ओके, सिग्मॉइड कैसे देगा? इस तरीके से देगा, ये सिग्मॉइड का है। ओके, सो ये कितने कितने से इसकी रेंज क्या रहती है? 0 to 1। कितनी रहती है? 0 to 1। सिग्मॉइड की जो रेंज रहती है वो 0 to 1 के बीच में ही वेरी करती है। ओके, साइन की रेंज कितने में वेरी करेगी? -1 to 1 के बीच में। ओके, ओके, सिग्मॉइड हो गया। अभी मेश ग्रिड, मेश ग्रिड क्या है? इज अ फंक्शन इन द numpy library that creates a rectangular grid out of two or more one dimensional arrays representing coordinate values। तो हमने ये पार्ट दिखा ब्रॉडकास्टिंग का, राइट? तो मेश ग्रिड भी काइंड ऑफ उसी तरीके से है। ओके, तो हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं? एरे ले रहे हैं 1 2 3 का, और बाय में एरे ले रहे हैं 10 20। ओके, और जेड में ले रहे हैं 2 का। ओके, अभी मुझे क्या करना है? मुझे मेश ग्रिड बनाना है एक्स और वाई का। तो एक्स और वाई का मेश ग्रिड कैसे बनेगा? तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 से, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, अगर मैं एक्स और वाई का मेश ग्रिड बना रही हूँ। ओके, और यहाँ पर क्या होगा? अगर मैं जेड जेड को ले रही हूँ, तो जेड के लिए मेरा कैसे ये होगा? जेड के लिए ये वैसा का वैसा ही रहेगा, ये भी वैसे का वैसा ही रहेगा। और सॉरी 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 सॉरी, ये जो है ये डबल हो जाएगा। ओके, मतलब इसको हम एक और ऐसा एरे ले लेंगे, हम ऐसे 3 एरेज ले लेंगे, और ऐसे 6 एरेज ले लेंगे। ओके, सो ये देखना, अगर हम एक्स और वाई का लेते हैं तो 1 2 3 1 2 3, और 10 20 10 20 10 20 इस तरीके से ये आ रहा है। यहाँ पर कैसे आ रहा है ये? 1 2 3 1 2 3। ओके, सो 1 2 3 1 2 3 मतलब ये डबल रिपीट हो रहा है, और यहाँ पर हमारे पास 3 डायमेंशन आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम एक्स वाई और जेड भी ले रहे हैं। ओके, यहाँ पर सिर्फ एक्स और वाई ले रहे हैं, इसलिए 2 डायमेंशन है। ओके, जब हम एक्स वाई जेड ले रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास 3 डायमेंशन। वाई के लिए कैसे आ रहा है? 10 10 10 20 20 20। ओके, और जेड के लिए कैसे आ रहा है? 2 2 2 2 2 2। ओके, क्योंकि जेड हमारे पास सिर्फ एक ही था। ओके, जेड हमारे पास इस तरीके से था। अभी ये समझ में आ गया कि ये कैसे काम कर रहा है? अभी ये मतलब ये कैसे 1 2 3 1 2 3 ये कैसे आ रहा है? 10 10 10, ये तो थोड़ा मुझे भी कंफ्यूजिंग है। 1 2 3 1 2 3, और यहाँ पर वो कॉलम वाइज ले रहा है 10 20 10 20 10 20, और ये रो वाइज ले रहा है। यहाँ पर वो यहाँ पर वो कॉलम वाइज ले रहा है, और यहाँ पर वो सेम ब्लॉक
ठीक है, रहने दो, थोड़ा कंफ्यूजिंग है वो। ओके, तो इस तरीके से काम करता है मेश ग्रिड। ओके, मेश ग्रिड अगर आप लगाते हो यहाँ पे, तो वो यहाँ पर 2 डायमेंशन लगा देगा और यहाँ पर 3 डायमेंशन लगा देगा। अभी यहाँ पे ओके, ये खत्म हो गया है गाइस। अभी ये जो है, ये मैंने एक एग्जांपल स्लाइसिंग का, ये स्लाइसिंग का एग्जांपल है। ओके, तो स्लाइसिंग का एग्जांपल है, तो मैंने जस्ट थोड़ा एग्जांपल लेके कुछ ट्राई कर रही थी। तो मैं यहाँ पर डबल ये कर रही हूँ, इंडेक्सिंग टाइप। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, पहले ये वाला आ, निकाल लिया, 1 2, मतलब 1 से लेके यहाँ तक, और उसके बाद 0 to 2, 0 to 2, 0 to 2, ये, और यहाँ पर भी 0 to 2, मतलब 9 10 12 13 और 18 19 21 22। ओके, 9 10 12 13 18 19 21 22। और इसमें से मैं क्या कर रही हूँ, मैं दोनों ब्लॉक्स ले रही हूँ, दोनों ब्लॉक्स ले रही हूँ, और फर्स्ट रोज ले रही हूँ, फर्स्ट रोज ले रही हूँ, और फर्स्ट कॉलम ले रही हूँ। ओके, फर्स्ट कॉलम ले रही हूँ 9 और 18। ओके, तो मतलब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, स्लाइसिंग में से स्लाइसिंग कर रही हूँ। ओके, ये ऑलरेडी स्लाइस एरे है, और उस स्लाइस एरे में से मैं ऑलरेडी आगे स्लाइसिंग कर रही हूँ। इस तरीके से मैंने थोड़ा खुद से ही ट्राई किया था, पर ये इतना एडवांस आपको नहीं आएगा, पर अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। आगे चले, टू यस मिनट्स का मैम। ब्रेक लेते गाइस, 2 मिनट्स का ब्रेक लेते, ओके। ओके। हेलो, हेलो। हेलो। यस, यस बात करें। जी। यस मैम, यस मैम। ओके, सो यहाँ पर कुछ नंबर की ट्रिक्स हैं। सॉर्ट हो गया, उसके बाद रिवर्स हो गया, तो वो एक बार देख लेते हैं। सो np डॉट सॉर्ट क्या करेगा, ये हमारे पास एक नंपाई है टोटली। ओके, रैंडमली हमने एक नंपाई को जनरेट किया है, np डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट। ओके, सो अगर हम रैंड इंट लेते हैं, तो वो हमें हमें वहां पर मेंशन करना पड़ेगा कि कौन, मतलब रेंज देनी पड़ेगी 1 से लेकर 100 तक। इस बीच के नंबर को हमें रैंडमली जनरेट करके दो, और कितने चाहिए हमें, 15। ओके, अगर आप रैंडम यहाँ पर np डॉट रैंडम डालते हो, तो वो क्या करेगा, आपको रैंडमली 0 to 1 के बीच में से नंबर दे देगा। तो यहाँ पर देखना, एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। b इज इक्वल टू np डॉट रैंडम। ओके, और मैं यहाँ पर दे रही हूँ 15। ओके, और यहाँ पर मैं b को टाइप कर रही हूँ, तो यहाँ पर देखना वो क्या देगा, क्या दे रहा है मुझे, 0 to 1 के बीच में से जो रैंडम नंबर है वो मुझे दे रहा है। ओके, पर मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए, मुझे इंटीजर ही चाहिए। ओके, सो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे np डॉट रैंडम डॉट रैंडिन, और यहाँ पर रेंज दे रही हूँ। अगर आप यहाँ पर 1000 डालते हो, तो वो क्या करेगा, 1 to 1000 के बीच में ये जो रेंज है, इस बीच के नंबर वो दे देगा। ओके, सो हमें 1000 का नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 100 का चाहिए। ओके, हमें सिर्फ 100 का चाहिए, तो 100 का हम ले रहे हैं, तो हमें ये मिल रहे हैं नंबर्स। ओके, और सेकंड हम ले रहे हैं बी, और वो भी हम ले रहे हैं
वो हम 2 डायमेंशन का ले रहे हैं और डी शेप कर रहे हैं उसको। अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं ए को सॉर्ट कर रही हूँ। किस में सॉर्ट कर रही हूँ मैं? रिवर्स ऑर्डर में। ओके, रिवर्स ऑर्डर में। तो मैं क्या करूंगी, एनपी डॉट सॉर्ट ए। अगर मैं सिर्फ सॉर्ट लगाती हूँ तो वो क्या करेगा, मुझे असेंडिंग ऑर्डर में दे देगा। मतलब कैसे दे देगा वो, 21 23 30 इस मतलब ऐसे देगा वो। ये देखना एक बार, अगर मैं सिर्फ यही लगाती हूँ np डॉट सॉर्ट, तो मुझे वो इस तरीके से देगा, टू असेंडिंग ऑर्डर में, 2 10 20 31 इस तरीके से। पर अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से लगाती हूँ -1, तो वो किस में देगा वो, मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में देगा। आ रहा है समझ में? अगर आपको डिसेंडिंग लेना है और असेंडिंग लेना है तो आप किस तरीके से लोगे? यस। यस मैम। अभी यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर मैं ले रही हूँ, यहाँ पे मैं सॉर्ट कर रही हूँ अक्रॉस द एक्सिस। ओके, अक्रॉस द एक्सिस में सॉर्ट कर रही हूँ। तो एक्सिस इज इक्वल टू 0 मतलब क्या, वो मुझे क्या देगा, रो वाइज अक्रॉस द रोज वो मुझे असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू सॉर्ट करके देगा। ये देखो 10 14 58 66 71 77, 3 18 39 57 73 89 7 10 22 71 86 97 इस तरीके से अक्रॉस द रोज वो मुझे क्या दे रहा है, सॉर्ट करके दे रहा है वैल्यूज को। अगर मैं यहाँ पर 1 डालती हूँ तो वो क्या करेगा, मुझे अक्रॉस द कॉलम्स मुझे सॉर्ट करके देगा। ओके, तो देखना यहाँ पर है 41 57 22 86, यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, 14 22 57 86, राइट। तो 1 क्या कर रहा है, अक्रॉस द कॉलम्स मुझे सॉर्ट करके दे रहा है। अभी मुझे ये जो है ये इस तरीके से नहीं चाहिए, मुझे मुझे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो अगर मुझे असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो अगर रोज है, ओके, अगर मैं रोज या 0 यहाँ पर कंसिडर कर रही हूँ, तो मतलब रोज कंसिडर कर रही हूँ, तो मुझे अगर डिसेंडिंग में चाहिए तो रोज के पोजीशन पे मुझे -1 लगाना पड़ेगा। अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं 1 की जगह पे ले रही हूँ तो मुझे कॉलम्स की जगह पे -1 लगाना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर देखना, यहाँ पर रो वाइज हमने इसको सॉर्ट किया है। तो वो कैसे हो रहा है, 10 14 मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है, 77 71 66 इस तरीके से। और यहाँ पर कैसे हो रहा है, यहाँ पर वो कॉलम वाइज हो रहा है। ओके, ये कॉलम का पोजीशन है, और एक्सिस 1 मतलब हम किसको, अक्रॉस द कॉलम्स हमें सॉर्ट करना है। तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है, 83 75 72 28 इस तरीके से। आ रहा है समझ में? यस मैम। ओके, अभी हम क्या कर रहे हैं, हमें अपेंड करना है पर्टिकुलर वैल्यू इन पर्टिकुलर नंपाई एरेज में। ओके, सो np डॉट अपेंड, हम अपेंड कर रहे 200 इन ए एरे। ओके, तो हमारे पास एरे है ए का, उसमें हम अपेंड कर रहे 200। ओके, इस तरीके से हम कर सकते हैं। बी है हमारे पास। ओके, अभी बी को अपेंड करना है मुझे। ओके, सो मैं बी को अपेंड करना है तो मैं कैसे करूंगी,